इधर 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में जनगणना की प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। बताते हैं आपको चले कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वर गणना के माध्यम से इस अभियान का आगाज कर दिया है और प्रदेश में 24 अप्रैल तक चलने वाले इस डिजिटल चरण के बाद 25 अप्रैल से घर घर जाकर डेटा जुटाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जनगणना की शुरुआत के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेशवासियों विशेषकर प्रवासियों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। बिष्ट ने प्रवासियों से आग्रह किया है कि वे अपनी गणना अपने मूल गांवों में ही करवाएं। देखिए, विकास की जो अवधारणा है उसमें मैं ये देखता हूँ कि देश की आज़ादी से लेके अब तक शहरों का विकास जिस तेजी से होता है तो गांव का विकास, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो, उसका नहीं हो पाता तो लोग गांव से पलायन करके शहर की तरफ भागते हैं। और उसकी वजह से जो जनसंख्या आधारित बजट भारत सरकार राज्य सरकार का होता है तो उसका नुकसान गांव को उठाना पड़ता है। तो हमारा आह्वान यह है कि सब लोग, चाहे वो पहाड़ के हों चाहे मैदान के, अपनी गणना जो है जनगणना के समय अपने गांव में कराएं ताकि उनके गांव की विकास का जो बजट है वो जिंदा रह सके, उस वो कमजोर ना हो, कम ना हो। तो इस अवधारणा के साथ हमारी दूसरी मंशा है कि जनगणना के बाद जो जनसंख्या डाटा भारत सरकार पब्लिश करती है तो उसके आधार पर केवल लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन नहीं होता, उसी के आधार पर नगर निकाय से लेकर ग्राम पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का, जिला पंचायत का सीटों का निर्धारण होता है। और अगर गांव की जनसंख्या घटेगी तो फिर गांव का प्रतिनिधित्व घटेगा और प्रतिनिधित्व घटेगा तो गांव के विकास का बजट घटेगा। तो इसलिए एक नागरिक के रूप में जो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रवासी लोग अपने जनगणना के समय अपने परिवार के साथ अपने गांव जाएं और अपने गांव को जिंदा रखने के साथ साथ उसके विकास का जो बजट है उस बजट को भी कम न होने